हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप लोगों का अखिलेश यादव भी ऑडियो नोट्स में स्वागत है। मैं आप लोगों को इतिहास के ऑडियो को सुनाऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इतिहास जो है हमारा तीन प्रकार में मतलब तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास काल, मध्य इतिहास काल और आधुनिक इतिहास काल। इतिहास किसको कहा जाता है? जो हम अतीत का अध्ययन करते हैं उसको ही क्या कहा जाता है? अतीत मतलब जो होता है पीछे के, मतलब 200 400 वर्षों 100 वर्षों का जो होता है अध्ययन होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास को जो है तीन भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है उसको चार भागों में, आद्य ऐतिहासिक काल को भी तीन भागों में और ऐतिहासिक काल को जो है पांच भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। पहले हम इतिहास के जनक कौन थे। इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस को माना जाता है। और जो है मानव जाति का पालना अफ्रीका देश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना जो है एशिया महादेश को कहा जाता है। जो है इतिहास को तीन खंडों में यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, पर देखिए जो इतिहास का पहला है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। आइए देखते हैं पहले स्टोन एज क्या है। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार और हथियार को उपयोग करता था, तो पाषाण काल कहलाता था। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का जो पिता है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पाषाण काल को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। आइए देखते हैं पूरा पाषाण काल है क्या। जो इसका समय है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खाना बदोश अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। जो पूरा पाषाण काल में है, बड़े बड़े पत्थर शिकार करने के लिए उपयोग करते थे। इस समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया था। भीमबेटका की गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज के रायसेन में स्थित है। अब आइए देखते हैं मध्य पाषाण का मीसोलिथिक पीरियड। यह समय 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने सन 1867 ईस्वी में दिया था। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। इस समय के मानव की सबसे बड़ी प्रमुख कार्य जो है अंत्योष्टि में होता है अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इस काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ यानी यूपी के सरायनहार और महदहा नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। अब आइए देखते हैं नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक पीरियड। यह समय जो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक था। इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिए तथा मनका यानी कि मनका जो होता है घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाणकालीन पूरा स्थल के राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी एमपी तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स।